अब वक्त है आपके खास कार्यक्रम सुबह सवेरे का। सीटीवी न्यूज द्वारा हर सप्ताह सुबह सवेरे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें नीमच की एक हस्ती का इंटरव्यू दिखाया जाता है। इस सप्ताह मिली है नीमच की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीता दुआ से। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू कराएंगे, जिसने नीमच में विकास के सोपान तय किए। 5 साल पहले नीमच को विकास की धारा में लाने के लिए दोनों पति पत्नी सेवा कार्य में जुटे हुए थे। आज जो चमचमाती सड़कें और खूबसूरत गार्डन देख रहे हैं, उन्हें संवारने में इस दंपत्ति का योगदान है। यह दंपत्ति है नीता हरीश दुआ। 17 जनवरी वर्ष 2009 से 17 जनवरी 2015 तक नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष रही श्रीमती नीता हरीश दुआ का कार्यकाल बेहतर माना जाता है। आज से 10 साल पहले जब वे नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष चुनकर आई, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गृहिणी परिपक्व राजनीतिज्ञ बनेगी और शहर में विकासक इबारत लिखेगी। नीमच में उत्कृष्ट सड़कें, पेयजल योजना, बाग बगीचे, सुलभ कॉम्प्लेक्स सहित अनेक कार्य है, जिससे नीमच की शान बढ़ी है। चौराहों को संवारने में भी श्रीमती दुआ का अहम योगदान रहा। शहीद पार्क में मशाल, गांधी वाटिका के गेट पर गांधी जी दांडी यात्रा जैसे स्मारक शहीदों को याद भी किया। तो आपसे रूबरू हो रही है नीमच नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष नीता दुआ। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे हैं नीमच नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती नीता दुआ के निवास पर। श्रीमती नीता दुआ नीमच नगर पालिका की एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने शहर में विकास की गंगा बहाई। आज नीमच एक विकसित शहर हम देखते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान श्रीमती नीता दुआ का भी रहा है और उन कार्यों को आगे बाद के अध्यक्ष पप्पू जैन ने आगे बढ़ाया। वे पिछले 5 साल से राजनीति से थोड़ा सा दूर रहकर परिवार की जो कामकाज है उन्हें संभाल रही थी, और उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला और हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। नीता जी, आपका स्वागत है सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आप 5 साल अध्यक्ष रहे, उसके बाद बीच में जो 5 साल निकले आप आते जाते रहिए, राजनीति में भी सक्रिय रहिए। इन 5 साल में कैसा आपका समय बीता? राजनीति के टाइम राजनीति का पूरा काम करा, जनता का जितना भी काम हो सकता था नगर पालिका के थ्रू सब काम पूरा करने की कोशिश की, प्रयत्न करे। उस टाइम काफ़ी सारे काम हुए भी हैं, और उसके बाद जब घर का टाइम मिला तो घर के लिए सब कुछ किया। नहीं, एक राजनीति में रहना, उस समय आपका एक दौर था कि सुबह उठकर नगर के विकास के लिए भगना, लोगों को सुनना, इधर की समस्या उधर की समस्या, फिर पारिवारिक संभालना। अभी बीच में आपकी बेटी भी डॉक्टर बन गई, शादी भी होगी, तो एक थोड़ा सा समय आपको मिल गया। हाँ, परिवार के लिए तो बहुत जरूरी है जी। परिवार बड़ा परिवार है, सब बच्चों के लिए भी टाइम देना बहुत जरूरी है, और सब जो जरूरी काम है वो तो करने ही है। जी। आपका कार्यकाल और अभी वर्तमान का कार्यकाल में क्या अंतर महसूस करते हैं? किस विकास को लेकर नीमच में पहले से किस तरह की स्थितियां रही? विकास के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि हमारे कार्यकाल में काफ़ी विकास हुए हैं, जैसे बस स्टैंड का हुआ, ट्रेवल सेंटर का हुआ, या चौराहों का, सड़कों का हुआ, डैम बना, बहुत सारे काम किए, गली गली काम हुए, जितना कोशिश कर सके उतना काम किया है। और ऊपर हमारे पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी ने हमारा पूरा सहयोग दिया है उनके और आगे भी जो हमारी पार्टी में जो भी काम होंगे उनका हमारा पूरा समर्थन रहेगा। जी, आपके समय ऐसा है कि आपने जो जमीनें थी जो निजी हाथों में थी वो काफी मात्रा में छुड़वाई। नीमच मंडी आज जो विकसित हुआ, जिसका विस्तार हुआ, वो आपके कार्यकाल के समय रहा। हाँ, तो सब्जी मंडी का कार्यकाल रहा, और 2 अवैध जो कब्जे में थी जमीनें, उसके लिए हमने केस किए, और वो हमने उसमें हमें सफलता मिली। जी। कृषि उपज मंडी का भी विस्तार, लहसुन मंडी आज जो है उसके लिए 20 बीघा जमीन जो कृषि उपज मंडी को दी, आज उससे मंडी का एक बड़ा विस्तार नजर आया। विकसित होना भी चाहिए था, लोगों ने इसके लिए सराहना भी की है, और ये काम होना चाहिए। नीमच में ही मंडी रहे, किसी को परेशानी ना हो, जनता ने इसका भरपूर मतलब इसके। लेकिन उस समय एक चीज थी कि देखा गया कि उस समय स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, आप कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष थी, और इस पूरे बेल्ट में तो केवल आप ही एकमात्र नगर पालिका में थी अध्यक्ष।
तो भोपाल स्तर पे कहीं राजनीतिक रूप से भी आपको काफी संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो काफ़ी किया और संघर्ष ही जिंदगी है, लेकिन हमने भी पूरा कोशिश करके काफ़ी काम किए, जनता के लिए किए, आए इसलिए हैं तो करना भी चाहिए। जी जी। आगे क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर नगर पालिका चुनाव है और आप क्या क्या कहीं कोई मन बना रहे कि किसी तरह से अगर पार्टी अगर मौका दे तो आप फिर सेवा में आएंगी? इस जिंदगी में जब भी अवसर मिले अच्छा काम करने का तो जरूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। बार बार ये मौका आए तो बार बार लो, और अच्छा घर का भी और जनता का भी पूरा काम करना ही चाहिए। हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, परिवार और राजनीति इसमें क्या अंतर महसूस है? बहुत अंतर है, सोचने वाले के ऊपर है। राजनीति कई हर चीज के बहुत सारे रूप हैं, है ना, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि राजनीति में अगर आप खाली यूं मत सोचो कि बस बहुत बड़ी पोस्ट ले ली, अरे रहना तो आपको जमीन में ही है, और जमीन पे रह के आप अच्छे काम करो और हमेशा अपनी छवि को अच्छा रखो, गलत कामों से दूर रहो और जीवन भर अच्छे प्रयत्न करो। आपकी छवि अच्छी नहीं, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी जी। नीता दुआ के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया उनके पति हरीश दुआ ने। हरीश दुआ पेशे से उद्योगपति है और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता। उनके पिता जीवन भाई दुआ जहां अंचल समाज सेवी थे, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी। समय समय पर कांग्रेस नेताओं की स्वर्गीय दुआ ने खुद मदद की। दुआ परिवार से जब कांग्रेस ने टिकट दिया तो भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नेता दुआ को हरा नहीं सके और वे प्रचंड बहुमत से जीती थी। तब कांग्रेस के पार्षद भी अधिक थे और बहुमत भी था, इसलिए नीमच में विकास की पटरी बढ़ता गया। हरीश दुआ की छवि एक साधारण कार्यकर्ता की है। उद्योगपति होने के बाद भी सरल सहज रहते हैं और लोगों के काम आते हैं। नीमच नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष नीताजी दुआ ने शहर में जो विकास के कार्य किए उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है नीमच के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी हरीश जी दुआ। वे अपने पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर में चलते रहे और उन्हें भी आगे बढ़ाते रहे और शहर का विकास भी करते रहे। हरीश जी, आपका सीटीवी में स्वागत है। आप नेताजी के साथ हमेशा रहे, आपके समय में शहर का विकास और आज के समय में शहर की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम सीटीवी परिवार का स्वागत करता हूं कि आज हमारे घर पे आए। राजनीति के अंदर जो हमें प्रेरणा दिए उसके हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री जीवन भाई दुआ ने राजनीतिक में काम करते हुए हमें प्रेरणा दी कि राजनीतिक में आओ, और ये सेवा का बहुत बड़ा सेंटर है। आप चाहे जितनी सेवा और अनंत लोगों की सेवा कर सकते हैं। उसी को मानकर हमको जब मीनाक्षी नटराजन जी जो हमारे पूर्व सांसद है, जो हमारी दीदी हैं, उन्होंने नीता दुआ को परख कर समझ कर टिकट दिया, उसी सद्भावना और प्रेरणा से उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए राजनीतिक में नीता दुआ ने कार्य को प्रारंभ किया। राजनीतिक में आने के पहले मैं व्यवसाय और धार्मिक काम किया करता था। मैंने राजनीतिक में को कभी भी अपना व्यवसाय नहीं माना है और कभी भी धर्म के अंदर राजनीतिक नहीं लाया हूँ, और राजनीतिक में हमेशा धर्म का पालन किया है। किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ बुरा भी बोला है तो राजधर्म का पालन करते हुए मैंने उस व्यक्ति के सम्मान में कोई कमी अपनी तरफ से नहीं आने दी। जहाँ तक विकास का सवाल रहा है, तो जब नीता दुआ ने अपने कार्य चालू किए उस समय नीमच में सबसे बड़ी परेशानी पानी की थी। उस पानी की समस्या को हल करने के लिए हमने इस नीमच की धरती से 11,000 आदमियों का हस्ताक्षर युक्त पहला मांग पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को ठीकरिया बांध को बनाने का दिया। वो बांध भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना है, इसलिए उसका श्रेय नीता दुआ के कार्यकाल को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, उसकी नींव आपके कार्यकाल के समय में उसकी नींव रखी गई है। उनको नीमच एयरपोर्ट पे 11,000 व्यक्तियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन हमने उनको प्रस्तुत किया और वो ठीकरिया बांध बना। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो उस समय सेंट्रल में मिनिस्टर थे, उन्होंने 18 करोड़ रुपए हमें ठीकरिया बांध से पानी लाने के लिए अड़किया खाल की पाइपलाइन के लिए दिए। अच्छा, वो सेंट्रल की योजना से हमें दिए। और मध्य प्रदेश सरकार से
हमने 33 करोड़ रुपए की योजना लाकर ठीक अड़किया खाल से नीमच के अंदर पूरी पाइपलाइन बिछाई है और वो उस योजना के कार्य को प्रारंभ किया है। और उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसका यहाँ नीमच में उद्घाटन करा। लेकिन उस योजना का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो घर घर जो पाइपलाइन पहुंची है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलने के बाद आज भी कई क्षेत्रों में जो नल कनेक्शन है उस लाइन की तक नहीं हो पा रही। वो कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद की जो कार्य करने वाली की जो इच्छाएं थी वो उनके अनुसार काम हुआ है और वो तकलीफ आप और हम सब देख रहे हैं। जी जी। अच्छा वैसे आप उद्योगिक क्षेत्र में भी रहे, नीमच में क्या लगता है आपको पिछले 15-20 साल में जिस तरह से औद्योगिक विकास होना चाहिए था वो हो पाया? आप इस बात को देखिए कि नीमच एक सुंदर साफ सुथरा शहर है, लेकिन इस शहर के अंदर पिछले 15 सालों से कोई भी ग्रामीण क्षेत्र, जावत, मनासा, जीरन जो लोग यहाँ आके व्यवसाय करते थे और नीमच को एक नया कि हम शहर में जा रहे हैं, वो आज 15 साल से रुका हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अभी 15 साल से विकास की कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी उद्योग, मेडिकल कॉलेज या नहीं आया जिससे वहाँ के लोग यहाँ आए। आज मनासा के लोग बोलते हैं कि हम मनासा में ही अच्छे हैं, बजाय शहर में आने की बजाय। समस्या ये थी कि यहाँ पे नीमच की एकमात्र कृषि उपज मंडी है जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है कि अगर उसके अंदर कोई चला जाता है तो वो व्यापार की इतनी बातें सीख जाता है कि वो जिंदगी में कहीं भी नहीं सीख पाता है। ऐसे विश्वविद्यालय में भी जमीन की कमी थी। उस कमी को देखते हुए नीता दुआ ने 20 बीघा जमीन कृषि उपज मंडी के ऑफिस में जाकर सेक्रेटरी साहब को कागज जाके जमीन दी है और उसके बल पर आज नीमच मंडी का विकास हो पाया। उसके बावजूद भी आप देखते कल इतनी मंडी में आवक थी कि कृषि उपज मंडी से लगाकर सेंट्रल स्कूल तक ट्रैक्टरों की लाइन रात 9 बजे तक लगी हुई थी। जी। आप सोचिए कि अगर वो 20 बीघा जमीन देके लहसुन और प्याज की मंडी अलग नहीं बनाती तो आज इस शहर की क्या हालत। हमने चाहे हम एक चिड़िया के समान काम कर पाए, लेकिन शहर के अंदर जब भी विकास की और अच्छे प्रशासन की बात आएगी उसमें नीता दुआ का नाम आए, हमारा यही प्रयास था। और इस सेवा के अवसर में अगर हमसे कोई भूल भी हुई हो तो हम उसके लिए आपके माइक के माध्यम से अपने आप को क्षमा भी मांगने के लिए तैयार हैं और जो हमसे बन सका वो हमने किया, यही है। ठीक ठीक।